जोहार द सक्सेस ट्यूटोरियल क्लासेज और इस क्षेत्र में तैयारी कर रहे सभी छात्र छात्राओं को जय किशोर और द सक्सेस ट्यूटोरियल क्लासेज की ओर से, पूरे परिवार की ओर से आपको हमारा हार्दिक नमस्कार। बहुत लंबे समय के बाद मैं आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। पता है आप सबों को कि अचानक तबीयत में कुछ गड़बड़ी आने के कारण मैं आपसे दूर चला गया था, लेकिन आज वर्ष का अंतिम दिन है। हमें नए ऊर्जा, नए उत्साह, नए उमंग और नए संकल्प के साथ इस नए वर्ष में कुछ करके दिखाना है। बीता हुआ साल यानी जो बीतने वाला है, हमें इसका मूल्यांकन करने का दिन है ये कि हमने इस वर्ष में क्या खोया है, हमारे पास क्या चुनौतियां थी, हम इन चुनौतियों को कहाँ तक पार करने में सफल हुए हैं और आने वाले साल में हमारा संकल्प कितना मजबूत होगा जिससे कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाने में समर्थ हो सके। पिछले 13 वर्षों से यह द सक्सेस ट्यूटोरियल क्लासेज ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को बेहतरीन शिक्षा देने का हर संभव प्रयास कर रहा है। हर वर्ष कुछ नया और बेहतर देने का प्रयास के बदौलत ही यहाँ पर परिणाम का प्रतिशत बहुत अच्छा रहा है। इस वर्ष ही हमारे क्षेत्र के 300 से भी ज़्यादा बच्चों ने अलग अलग एग्ज़ाम में परीक्षा फल देकर अपने मंजिल को प्राप्त किया है। कई ऐसे बच्चे हैं जो मंजिल प्राप्त किए हैं लेकिन अपने इस मंजिल से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने अब भी कहा कि सर यह हमारा पड़ाव है, मंजिल अभी दूर तक जाना है। मैं भी यही कहता हूँ, अभी यह आपका पड़ाव है, मंजिल दूर तक जाना है। नए वर्ष में हम लोग नए उत्साह के साथ मिलेंगे। बच्चों में यह जिज्ञासा हमेशा रही कि सर कब से आएंगे। पता है दिसंबर महीना हमारे लिए बहुत कष्टदायक रहा। पहले माँ का निधन, उसका बाद कार्डियक अरेस्ट। उसके बावजूद हमारा मन यहीं लगा रहता था क्योंकि क्लास लेते लेते ही कार्डियक अरेस्ट हुआ था। ईश्वर ने आप सबों का प्रेम हमारे ऊपर इतना बरसाया कि हमें कुछ हुआने में फिर से आप सबों के बीच हूँ। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है और नहीं किसी चीज़ की आपको सोचने की ज़रूरत है। बस केवल आपका एक ही दायित्व है, आप मेहनत कीजिए, आप पढ़ाई कीजिए। पढ़ाने को मैं तैयार हूँ। नए तरीके से नए रूटीन के अनुसार आपकी क्लासेस संचालित होगी जिससे कि आपका कोई भी विषय छूटे ना। और नए विषय के साथ साथ नए रूटीन में आपका यह प्रयास हमारा रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम अपने समय का सदुपयोग कर सके। डॉक्टर का सलाह है थोड़ा कम क्लास लेना है, लेकिन मैं ऐसा रूटीन तैयार करूँगा जिससे कि सारे बच्चों को एक साथ मैं लाभ दे सकूं, एक साथ एक बैच के बच्चों को। देखिए यह केवल कैलेंडर बदल रहा है और कैलेंडर बदलने से भाग्य नहीं बदलता है, बल्कि भाग्य बदलने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। जो कमियां वर्ष 2025 में रह गई है उस कमी को हम कैसे दूर करें, यह हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। इस कमी को दूर करने के लिए आप सोचिए कि कहाँ कहाँ कौन सा विषय हमारे लिए कमज़ोर हो गया और किस जगह पर हमें नए सिरे से प्रयास करने की आवश्यकता होगी जिससे कि हम इस वर्ष यानी 2026 का वर्ष सफलता के वर्ष के रूप में अपने इतिहास के रूप, अपने जीवन के इतिहास में लिख सकूं। आप कुछ ये देख सकते हैं, हमारे इस संस्थान के छात्र जो निरंतर मेहनत करने के बाद कुछ न कुछ यहाँ देते चले गए। आप ये देखिए, ये हमारे विद्यालय के संस्थान के प्रतिभावान छात्र हैं जो अलग अलग विद्यालयों में इस बार चयनित होकर बच्चों का भविष्य संभालने में लगे हुए हैं। इसके बाद आप ये देखिए, ये भी शिक्षक हैं, कोई एसएससी में गया है, कोई रेलवे में गया है, कोई बैंक में गया है। आप देख सकते हैं संजीत है, सीताराम है, ये जिन्होंने ब्लॉक लेबर ऑफिसर, इसको लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर भी कह सकते हैं,
प्रखंड श्रमिक पदाधिकारी के रूप में इन्होंने जस्ट कल इनको नियुक्ति पत्र मिली है। यहाँ देख रहे हैं, ये सभी छात्र हमारे संस्थान के प्रतिभावान छात्र हैं। ये तो केवल एक सूची है जिनका इन्होंने हमें नाम मिला, लेकिन इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी सूचियां हैं जो हम अभी डालने में असमर्थ रहे हैं। इस नए साल में हमारा संदेश देने का उद्देश्य एक ही है कि बंधु, बहुत हो गया, आपने जीवन के साथ अब तक बहुत मजाक कर लिया, लेकिन अब मजाक बंद कीजिए, क्योंकि जीवन का ये समय फिर दोबारा लौटकर नहीं आएगा। आपको स्वयं से भी माफ़ी मांगने का समय नहीं मिलेगा, क्योंकि इस वर्ष सरकार की ओर से आपको ढेर सारे अवसर दिए गए हैं। इस अवसर को आप समझिए। इस अवसर को समझकर अभी से आप योजना बनाइए कि हम इस वर्ष कैसे किस एग्ज़ाम को पूरी तरह से रिजल्ट देने के रूप में ला लें। क्लास में तो मैं बताता ही रहता हूँ, लेकिन फिर उसके बाद भी यह आपको बार बार याद दिलाएगा कि आपको करना क्या चाहिए। ये देख रहे हैं ना, आज बीमार की अवस्था में ही सीताराम और अमित, जस्ट अभी ALP में इनका हुआ है। और ये सीताराम प्रखंड श्रमिक पदाधिकारी, ये सीमा रावताड़ा की है, ये गुलशन, ये सब लोग हमारे छात्र रहे हैं जो इस संस्थान के प्रतिभा हैं, जिन्होंने अपने मेहनत के बल पर बेहतर पद पर पाया है। देखिए, मेरा यह इसको बताने का उद्देश्य ये है कि यह जो आपका वर्ष है, इस वर्ष सरकार ने पहले से ही आपको एक बांध दिया है। जैसे शादी के पहले तय होती है कि लड़की आपने देख ली है, लड़का आपने देख लिया है, पसंद आ गया है, अब अलग अलग मुहूर्त के लिए तिथि तय करना है। तो भाई इसी तरह से 2026 में आपका विवाह होना है, लेकिन किसके साथ? रेलवे के साथ, कि SSC के साथ, कि झारखंड SSC के साथ, कि बैंक के साथ? पहले ये तय कर लीजिए। और सब लोगों ने अपना अपना प्रोफाइल दे दिया कि देखो, हम इतने लंबे हैं, इतने गोरे हैं, इतने नाटे हैं, हमारी योग्यता ये चाहिए, हमारी पसंद ये है। आप उनके पसंद के अनुरूप अपने आप को बना लीजिए, अपने आप को ढाल लीजिए। रेलवे ने अपना संदेश निकाल दिया है, हमें वर चाहिए और वधू चाहिए। वर और वधू के लिए अलग अलग वैकेंसी दे दी गई है। भाई ये बोलता है लंबा वाला लोको पायलट वाला ड्राइवर वाला वर चाहिए, टेक्नीशियन चाहिए, सेक्शन कंट्रोलर चाहिए। इस तरह से जितने भी आपके रेलवे के एग्ज़ाम हैं जो वर्ष 2026 में लिया जाना है, उन सभी एग्ज़ाम को लेने के लिए इन्होंने तारीखें निकाल दी है। आपको बता दिया गया है, इस दिन हल्दी है, इस दिन मटकोड़ है, इस दिन बारात है, इस दिन विवाह है, और उसके बाद आपके घर में, यानी बारात जब सज जाएगी तो आपके घर में आना है। तो नौकरी जिस दिन लगेगी, समझिए कि आपके घर में वर या वधू आ गई। तो उसकी तैयारी की तिथि दी गई है, आप तैयार हो जाइए। मेरे इस पूरे संदेश, माने वीडियो का संदेश ये है, अब बहुत हो गया, अब थोड़ा सोचिए अपने जीवन पर, क्योंकि समय बार बार नहीं मिलता है। समय बार बार नहीं मिलता है, और जब मिला है तो उसको आप छोड़िए भी मत। इसका आप ऐसा उपयोग कीजिए जिससे कि आपके घर वाले और आपके गांव वाले आप पर गर्व कर सकें। आपकी सफलता न केवल आपकी सफलता होगी, बल्कि पूरे परिवार के साथ हमारी सबसे बड़ी सफलता होगी। देखो बाबू, अब तक मैं बहुत जीवन को हल्के में लेता था, लेकिन पिछले 23 तारीख की घटना ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। इस बीच हमने बहुत सारी फिल्में भी देखी है। फिल्मों में जिन बातों को आप अपनी प्रेरणा की लाइन बना सकते हैं, बनाइए। चाहे 3 इडियट हो, चाहे माजी माउंटेन कटर हो, चाहे छिछोरे हो, चाहे तारे ज़मीं पर हो,
इन फिल्मों को देखिए, बार बार आपसे एक ही संदेश कहा जाता है कि सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। और जिस दिन आप अपने मन से चाह लीजिएगा कि हमें रिजल्ट देना है, तो आपको रोकने वाला भी कोई नहीं है। आवाज़ थोड़ी धीमी हो सकती है, क्योंकि हमारे चिकित्सक ने सलाह दी है, परामर्श दिया है कि शुरुआती दिनों में थोड़ा कम और धीमा आवाज़ में बोलिए, क्योंकि 2 में कार्डियक अरेस्ट के बाद स्टंट लगा हुआ है। मैं आप सबों के बीच पहले सप्ताह से ही आऊँगा, और पहले सप्ताह से कुछ रूटीन में फेरबदल करता हुआ आऊँगा, ताकि मैं मॉर्निंग के दोनों बैचों का एक साथ क्लास ले सकूं और 10 बजे वाले क्लास का एक साथ क्लास ले सकूं। फिर झारखंड जो सीजीएल हम लोग का बैच चल रहा है, जेएसएससी का जो बैच चल रहा है, उसका भी मैं एक बार क्लास ले सकूं। यानी कम क्लास में ज़्यादा बच्चों को मैं लाभ दे सकूं, और ढेर सारे परिवर्तन मैं यहाँ कर रहा हूँ, जिसमें कि बच्चों को एग्ज़ाम के प्रति कैसे लालायित कर सके, प्रश्नों के प्रति कैसे आप समर्पित हो सके। आपको नए वर्ष में नए चुनौतियों के साथ और नए उत्साह के साथ इंस्टीट्यूट आपके साथ खड़ा रहेगा। बस आपका सहयोग चाहिए। 9 वर्ष आप सबों के लिए मंगलमय हो। इस 9 वर्ष में 2026 में आप सब लोग अपने परिणाम को देने में समर्थ हो सके। आगे बढ़िए। इंस्टीट्यूट द सक्सेस ट्यूटोरियल क्लासेज और संपूर्ण परिवार यहाँ से आपके साथ है। चाहे दीपिका मैम हो, चाहे दुर्गा सर हो, चाहे मामोनी मैडम हो, चाहे मैथ के लिए आए हुए नए सर सुब्रतो पुराण जी हों, या समय समय पर आपको बताने वाले जगदीश महतो जी हों। और श्याम तो खैर एवरग्रीन है हमारा, जो आपको बहुत कुछ बताने को न केवल कंप्यूटर बल्कि दीन दुनिया के साथ साथ व्यवहारिक जीवन को भी बहुत कुछ बताने वाला युवक है। बहुत एनर्जेटिक है, और बाकी सबके लिए मैं हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ इस मेरे संदेश को आप सकारात्मक रूप में लेंगे, और कठिन प्रतिज्ञा लीजिए कि 2026 में नहीं हुआ तो हमारा फिर पढ़ना बेकार है। माँ बाबूजी को मैं 2026 में एक ऐसा उपहार दूंगा जिसकी कल्पना उन्होंने प्रारंभ से ही की है। धन्यवाद आप सबों का। मैं फिर से अब नए क्लास में मिलूंगा, और हिंदी के लिए मैं ऑनलाइन क्लास दूंगा। जो आप एसएससी जीडी भर रहे हैं, उनकी हिंदी की समस्या नहीं रहेगी। क्लास ले पाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा संभव नहीं है, मैं फिर भी क्लास लूँगा। एक थोड़ा लिमिटेशन है, जैसे मैं प्रतिदिन 6 क्लास 7 क्लास लेता था, अब धीरे धीरे वो स्टेमिना आएगा, आने में कुछ समय लगेगा, लेकिन शुरुआती दौर में थोड़ा कम क्लास लूँगा। ठीक है बच्चों, आप सबों को जुहार। मैं फिर नए उत्साह और नए उमंग के साथ आऊँगा, नए साल में मिलूँगा। धन्यवाद आप सबों का।